धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। अनंत रूप अनंत स्वरूपा पुष्पक में बैठे अनंत नारायण रूपा। अनंत नारायण पुष्पक में बैठे रथ तैयार, उस रथ में गणपति बप्पा भी देखो हुए सवार। धीरे धीरे रथ चलने लगा पाताल से पृथ्वी की ओर। दर्शन करने खड़े हुए हैं देखो भक्त चहुं ओर। ऐसी शोभा यात्रा और दर्शन सब ही पाए। ये रथ तो अनंत नारायण जिसमें बैठ गणपति आए। अरे मोदक भोग लगे रे लडवन को और गणपति करे सवारी। अरे मूषक छोड़ कर गणपति बप्पा बैठ गए ये सवारी। नारायण को पुष्पक रथ है जिसमें बैठे गणेश और शाही सवारी निकल रही। और देखो भारत देश कश्मीर से कन्याकुमारी और यात्रा करे भगवान। शाही सवारी निकल रही है, बजे शहनाई बैंड धूमधाम। ढोल नगाड़े बजे रे शहनाई। ऐसी यात्रा कलयुग पाई। गुरुवार आए बृहस्पति और सभी देव पुष्पक लाए। पुष्पक विमान में फूलों की आसमान से वर्षा बरसाए। धन धन देखो भाग हमारे जो आज गणपति नाथ पधारे। नगर सेठ बन गए गणपति, त्रिलोक सांवरिया सेठ बने भगवान। और नारायण के रथ में गणपति बप्पा देखो कितनी शान। फूल और मालाओं से और कदली खंभ लगे भारी। दरवाजे हीरे पन्ने बने शोभा यात्रा निकले प्यारी। गोधन गजधन गजेन्द्रम श्री कृष्णम नतामस्तकम परिपाटतम श्रीदाता श्रीहरि त्वं शरणं ब्रजेश।
तुमं कृष्णा तुमं माधव तुमं मुकुंदम तुमं गोपाल हीरामणि सकल सिद्धि चूड़ात तत्क्षणे वश्यानां परिपाटतं हृदयं तत विष्णु गोपाल नाम विष्णु नाम कश्यप बावन रूप छिन्नमस्ता अनेक रूपांतरम श्री नमामि राधा वल्लभम राधा कृष्ण मुरारी दामोदर वासुदेवाय परिपाटतं हृदयं तत्क्षणे तुमं शरणं ब्रजेश। हे नारायण रूप तुम्हारा अनंत नाम भवसागर पारा। क्या जपूं कैसे जपूं और जपूं हरि का नाम अनंत चतुर्दशी पर अनंत आपके नाम अनंत ही रूप कृपा करो और गुरुवार शोभा पाई अनंत चतुर्दशी कलयुग में 28 सितंबर को आई। जब गुरुवार भारत पड़े तो भारत जगत गुरु बनाओ। कलयुग की ये काली मां गणपति नाथ हटाओ। रिद्धि सिद्धि भंडार भरो भारत और अधर्म आप हटाओ और गणपति बप्पा लगा दो धक्का पाप को पाताल पहुंचाओ। धर्मराज हो अब भारत में ये विश्वास दिलाओ। आदि सनातन धर्म की ध्वजा आप लहराओ। इस कारण आह्वान है और आपका गणपति नाथ मार्कंड्य मुनि बोल रहे हैं वेद मंत्र सनाथ। कमल नयन भवजोर निर्बल भय व्यापे नहीं जिनके नवल किशोर। चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम दधि दोषं दधिटार। हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल। तो काल दमाए दुख दरिद्र सब देही सनहु रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट की न भव भांति प्रभाऊ गणपति तुम सम नहीं गण राहु। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघ्न बहु बाधा तुमरे नाम हो वहीं सब आधा। मर्यादा राखे त्रिपुरारी सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरिजा सुवन शंकर ही पूता सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी अगम निगम आगे मति तेरी। हम निरबो द्यों निर्बल दाता तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई। मूरत मही आहावन करही आए प्रगट गणपति दर्शन। जहां सवारी वह जग मंदिर सारा जगत बन गया मंदिर। जग मंदिर में प्रकट हो गए आदि सनातन गणेश। और पुष्पक विमान उतरा वहां जिसमें बैठे गणेश। नंदग्राम यात्रा निकले और चंबल पावन धाम। ब्रजनाथ यहाँ के राजा है और मथुराधीश भगवान। गोवर्धन नाथ का डंका बजे और ये गीता भवन भवानी। और यात्रा प्रारंभ हो गई देखो और नहीं बरसेगा पानी। अरे जल की झारी इंद्र ले आवा
स्वागत गणपति नाथ करावा। राजा बलि यज्ञ करे और इंद्रासन छीनने की तैयारी। जल जारी लेकर आया राजा इंद्र, कृपा करो गणपति सारी। अनंत स्वरूप अनंत है रूपा और अनंत बने नारायण सुर भूपा। लाज बचा लो इंद्रासन की और बलि का यज्ञ करो अब भंग। सारी प्रजा को कर रहा है भाई सत्ता के लिए देखो तंग। और इस दानव सेना लेकर के वह इंद्रलोक में करे चढ़ाई। और आखिरी 108वां यज्ञ है, इसको भंग करो अब आए। अरे इंद्रलोक का ताज लुटे तो इज्जत नारायण की जाए। और सारे देवता छुप जाएंगे, कैसे धर्म रहेगा भाई। अरे पाप की आंधी चले कल युग में, इस आंधी को दे वो हटाए। पाप को पहुंचा दो पाताल में, धर्म ध्वजा को दो लहराए। अरे जग मंदिर में नाव लग रही, नाव डूबने अब नहीं पाए। इसी नाव में आप विराजो और जग मंदिर में तेरो आए। अरे कैसी 12 दरी बनी है, अरे देखो 12 खम्भ विशाल। और खड़ग खम्बनी दुर्गा देखो, खड़ी है डाढ़ देवियां मात। खड़े गणेश भी आ गए वहां पर और मनसा पूर्ण आए गणेश। और गणेश पाल के गणपति आ गए और यात्रा गणपति करे प्रवेश। बड़े बड़े पुष्पक विमान में पूरे त्रिलोक गणपति आए और धीरे धीरे चले शोभा यात्रा, गणपति दर्शन सब पाए। झूला झूले गणपति और देखो जल के माय। पूरा भारत जग मंदिर बन गया, ऐसी शोभा कोटा में पाए। धन्य धन्य शुभ शगुन भवानी और गुरुवार अनंत चतुर्दशी जानी। तब भगवान नारायण ने राजा इंद्र से कहा, राजा इंद्र चिंता न करो, मैं तेरा ताज बचा दूंगा और यज्ञ करूंगा भंग बालिका और उसे पाताल पहुंचा दूंगा। अरे तू तो बैठ चुपचाप मेरी सेवा और जग मंदिर में छुप जाए। बड़ी बड़ी शक्तियां देखो और इस मंदिर में बैठी ताय। अरे जिस राजा ने इसे बनाया उसके छत्र लग गया ताय। और किशोर सागर 76 साल और उम्मेद भीम रूप प्रगटाए। ऐसी शक्ति है इस सागर में और जो डूबे किस्मत खुल जाए। हीरे पन्ने माणक मोती जग मंदिर में मिलते भाई। बड़ा खजाना छुपा हुआ है और बड़ी बड़ी गुफन के द्वार राजमहल तक जाती है भाई। जहां खुलता बैकुंठ का द्वार, कोई जान सके नहीं इसको, वाणी बता रही है आज। गणपति दर्शन होने वाला, उनके साथ नारायण नाथ। अनंत रथ में अनंत गणेश और अनंत रूप ये नगरी जान। अरे नंद नगरी है कोटा नगरी और देखो बोल रहे रे भगवान। मारकंड्य की वाणी रे आई और गणपति करे स्तुतियान। वेद मंत्र जब बोलन लागे, अरे मिला भारत को सब वरदान। रिद्धि सिद्धि भंडार भर गए, मारकंड्य पल मुनि में आए। मन में गणपति नाथ बिठाए, शुद्ध बुद्धि सबकी कर जाए। जय गणेशम।
निर्लोप निर्लोप रुद्रम भगवम ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदर एकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवरवदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। जग मंदिर बन गया राजधानी और भारतवासी सब हर्षाए और भाग जगा दिया कोटा का जब गणपति जग मंदिर आए। पहली बार सब कुछ बदलेगा बदल जाए सरकार। अरे जग मंदिर में लग रहा कलयुग में दरबार। कलयुग में दरबार लगा गणेश जी का मंत्र मार्कंडे ने पढ़ा। शाही सवारी राजमहल से निकली देखो हाथी घोड़े चलते हैं। शुभ शगुन हो गया भारत में और नारायण गणेश यहां मिलते हैं। जग मंदिर में भगवान दरिद्र नारायण थे जो पाताल की गुफा से आए थे, इसी जग मंदिर में आए थे और अपना दरिद्र इस जग मंदिर में हटा करके गणेश जी से मिले थे, क्योंकि गणेश दरिद्र को हटा देते। और पुष्पक विमान जग मंदिर में खड़ा हुआ था। 4 खजूर खड़े दरबार में बोले हुजूर हुजूर, अरे क्या सेवा करें आपकी और हम बने हुए हैं खजूर। तब कहा ये नगरी कोटा इसे मानो, वाणी पहली बार यहां मानो। कोटा में नारायण और गणेश का मिलन है। गुरुवार का दिन है, 28 सितंबर पड़ा हुआ और 2 में 8 जब पढ़ते हैं तो माया ब्रह्म 2 ही होते और गणेश नारायण मिलते हैं। और 8 शनि का अंक है। पाप करे लुट जाए, पुण्य करेगा अगर यहां तो ताज उसे मिल जाए। तो मार्कंड ने कहा महाराज जो कोटिया भील की नगरी कोटा है, जग मंदिर में आप मिलन हो रहा है आपका, क्या मतलब है इस कोटा में, वाणी क्यों आ रही है। तब धीरे नारायण बोले को का मतलब कोप और टाको मतलब टाल दे और ऐसा भवन स्वरूप। कोटा का मतलब होता है मार्कंडेय कि जब तुम्हारे पर भी मृत्यु का प्रकोप हुआ तो महाकाल के मंदिर में कोप टला तत्काल और शिव के मुख में आप गए तो अमरय रूप विशाल। उज्जैन नगरी महाकाल में आपकी जब मृत्यु थी, 11 वर्ष 11 माह 11 दिन आपका जन्म था। मृत्यु का डर आपको नहीं था, तो डरो मत, जो डर गया सो मर गया। इसलिए वो राजा जो डरेगा उसका ताज गिरेगा और वो जो भगवान की भक्ति करेगा उसे ताज मिलेगा। तो तुम्हें अमरता का ताज महाकाल अखंड ब्रह्मम तेजम च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यतात न गृहंत्यंत मृत्युंजनम तम महामृत्युंजय तम नमः शिवाय। मंत्र बोलते ही आप अमर हो गए और काल को जाना पड़ा। आज भी अमर और इस समय कोटा में जग मंदिर में वाणी कर रहे हो। ओ भाग्य मानस तन पाई जो वाणी कोटा में आई। अरे कल की अवतार इस नाव में बैठ जग मंदिर आए और सारा जग मंदिर भारत को बना दे, दर्शन देंगे ताय। तो इस कोटा नगरी को राजधानी बनाएंगे। कल की भगवान कलयुग में घोषणा करते हैं मार्कंड, जो भी जग मंदिर में जावे उसके कोप सभी टल जावे, पाप हटे दुख दरिद्र हटे और जपे हरि का नाम। तुम शरणम ब्रजेश जपे तो ब्रजनाथ देत वरदान। यहां के राजा ब्रजनाथ हैं, राजमहल में रहते हैं। तो पूरे त्रिलोक के राजा, गोलोक के राजा भी ब्रजनाथ हैं।
तो कोटा राजधानी हुई कि नहीं हुई? जहां ब्रजनाथ बैठते हैं वो राजधानी है कि नहीं है? और सारे कोप और सारे प्रकोप सारे भारत के टाल सकते हैं, विश्व के टाल सकते हैं, ये शक्ति ब्रजनाथ भगवान में है। इसलिए कोटा नगरी धन्य है, धन्य है कोट्या भील, धन्य धन्य खड़े गणेश और गोदावरी रघुवीर। हनुमान रंग बाड़ी के हैं और माता है डाढ़ देवी, डाढ़ दबा ले सारे प्रकोप को, ऐसी शक्ति उसकी। और गणपति लाल है उनका, गोद में लिया उठाए, और शेर पे बैठ के घूम रही है जग मंदिर के माए। आंखों देखा हाल सुना रही वाणी, और किसे नजर नहीं आए। अरे जिनको ईश्वर दर्शन देवे उनको ही दिखलाए। तो बड़ी विशेष है गणपति यात्रा, भारत का स्वरूप सब बदलेगा, और राजा बलि का यज्ञ भंग होएगा, वो पाताल में जाकर डोलेगा। भारत का राजा बने नारी, क्योंकि डाढ़ देवी की गोदी में गणपति प्यारी, शक्ति प्यारी, और जग मंदिर बन जाएगा भारत। जगमग जगमग करे भारत की प्रजा सारी। तो जगमग जगमग करने देखो, दरिद्र हटाने गणेश जी आए हैं, और नारायण को पाताल लोक से छुड़ा जग मंदिर लाए। तो नारायण भगवान मां चौकीदार बनकर खड़े थे, चार चतुर्मासा था। तो अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत भगवान नारायण पृथ्वी में प्रवेश करते हैं। इस बार जग मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, और गणेश के रथ में बैठे हुए हैं। और पूर्णिमा, सत्यनारायण की पूर्णिमा जो पड़ेगी शुक्रवार को, और पड़े 29 तारीख, तो 9-2-11 हो जाएंगे। और कोटा से जगदीश, तब वो 9-2-11 पुष्प विमान आएगा, उसमें बैठ करके बैकुंठ को चले जाएंगे, और फिर श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएगा। तो ये गणपति शोभा यात्रा। और नारायण अब देखे बलि को, कितना बल है छल ले उसको। तो बलि के दरवाजे पे पहुंच गए, और वामन बन के भगवान, अरे राजा यज्ञ पूरा हो गया, करो हमें कुछ दान। हंसने लगा महाराज, क्या है आपका नाम? बोले बावन नारायण, नारायण मेरा नाम। नारायण नारायण सुनते ही नाराज हो गया राजा बलि, कि हम राक्षस वंश के हैं, नारायण से तो हमारा विरोध रहता है। हमारे पिता हिरण्यकश्यप को नारायण ने मार दिया, इसलिए नारायण तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां तक आने की? महाराज दान देते हो या जाति पाति पूछते हो, और ये कैसा घमंड से यज्ञ करते हो? क्या पाताल में क्यों नहीं डूबते हो? दान देना हो तो देवनी तो वापस चले नारायण, और तेरे यज्ञ तो भंग हो गया, पूरा कर ले पारायण। ये सुनते ही राजा डर गया कि मेरा ताज गिरने वाला है, ऐसा न हो कि मैं इंद्रलोक के ताज की चाहना कर रहा हूं और इस बेकारी में व्यर्थ इससे विरोध करूं। महाराज क्या चाहते हो? गलती हो गई, क्षमा करो नारायण मुझको, और मैं राजा करूं गलती 1000। अरे राज ताज मेरा रहे सुरक्षित है, इसलिए गलती करता बारंबार। महाराज हर राजा गलती करता है राज ताज बचाने के लिए, मुझसे भी गलती हो गई, माफ कर दो। जा माफ किया। दान दे रहा है क्या? क्या दान है महाराज? अरे 3 कदम जग मंदिर बना लूं, और इसी जल में मैं आश्रम बना लूं। अरे इस सरोवर के यहां जब तू यज्ञ कर रहा है, मैं भी एक छोटी सी 3 कदम की कुटी दे दे, इसमें नारायण का नाम जप लूंगा, मंदिर बना लूंगा, जग मंदिर। कहा महाराज छोटा तालाब है, बड़ा आश्रम बना दे झरने में, हिमालय पे दे दूं आपको। अरे देना हो तो जग मंदिर दे दे, और नहीं लूं दान। 3 कदम का दान चाहता, बोले नारायण भगवान। शुक्राचार्य
यज्ञ करा रहे, हो गए बलीनकार। अरे ये चालाक नारायण है, आया तेरे द्वार, दान न देना कभी इसको, वरना तू निश्चित जावे हार। तू इंद्रलोक को चाहता, बलि ये तुझे भेज पाताल। तो का महाराज कुछ भी हो, चाहे नारायण से मेरा विरोध ही क्यों ना हो, मैं तो दान दूंगा। दान दिया ऐसे नहीं, करो संकल्प महाराज। गुरुवार विक्रमी संमत 2080 है और पंचक चल रहा प्यार। कुंभ राशि में शनि देव मकर में है, मकर जल में है, और तेरे हाथ हथेली के अंदर रख, तब जैसे ही जल डाला वहां मगरमच्छ आ जाए। मकर राशि में शनि खड़े थे। दांत गड़ाया मगरमच्छ देखकर राजा गया घबराए। महाराज मगर आ गया मेरे हाथ में, मेरी टांग खींच ले जाए। तब हंस गए नारायण, तेरी टांग खींचेगी राजा तो कुछ भी कर ले, पर इंद्रासन का नहीं बजेगा बाजा, इंद्रासन में तेरा बाजा नहीं बजेगा। तब कहा तू ता तेरे पास है, कर संकल्प तत्काल, और जल निकाल के हथेली में और संकल्प बोल एक बार। तब जल नहीं निकला तूते से, और देखो जाड़ा आया है। अरे राजा तेरे राजताज पर देखो जाड़ा छाया है। जल भी नहीं निकले तूते से, तेरा यज्ञ बेकार दिखाया है। कौन करा रहा यज्ञ ये तेरा, और ये यज्ञ शुभ नहीं पाया है, तेरा यज्ञ शुभ नहीं है। तब का महाराज ऐसे मत कहो, 107 यज्ञ पूरे हो गए, लाओ तो बाघ, सार बाघ का एक दिन का, और दांत दिया तूते में डाल। और शुक्राचार्य बैठे थे, उसमें आंख फूटी तत्काल, आंख फूट गई शुक्राचार्य की, वहां तूते में बैठ गए थे, संकल्प नहीं करा सके। तो सार बाग में बनी रे समाधि, टूटे फूटी हो गई आंख। अरे एक आंख से देखे शुक्राचार्य और जग मंदिर नजर सबात। अरे भाई राजा, भगवान ने शुक्राचार्य से कहा तुम कैसे गुरु हो? गुरुओं के लिए दानव और देव सब बराबर होते हैं, और तुम अपने गुरु के लिए, अपने चेले को बचाने के लिए अनर्थ करे हो, शुभ काम क्यों नहीं करने दे रहे उसके? शुभता रोकी आपने, फूटा आपका नेत्र, अब घूमते ही फिरो शुक्राचार्य, और ये बना राम का क्षेत्र। ये जग मंदिर तो राम का क्षेत्र हो गया, इसलिए यहां का राजा और इंद्रलोक का राजा तो राम रहेगा भैया। और अब तुम पाताल में जाओ। यज्ञ भंग हो गया भवानी, और 3 कदम दान नहीं मानी। 1 कदम में नप गया राजा, 1 कदम में रानी, 1 कदम में पृथ्वी नच गई, 1 कदम आसमानी। 1 कदम में आसमान नप गया, 1 कदम में पृथ्वी नप गई, और 1 कदम में राजा रानी नप गए। दान पूरा हो गया। घमंड टूट गया राजा का, और गिरा चरण में जाए। महाराज मेरी सारी शक्ति और आप नष्ट कर जाए। आपने मेरी सारा घमंड ही नष्ट कर दिया। राजा ये घमंड तुझे इंद्रलोक में ले जाता तो इंद्रलोक में तबाही हो जाती, इसलिए इस घमंड को मैं पाताल में डुबाता हूं, तो तू पाताल लोक का राजा बन। तो घमंड सहित उस राजा बलि को पहुंचा दिया पाताल। अरे जा खड़ा राज कर ले इस पाताल में, और यही तेरा हो हाल। तो घमंड करने वाले राजाओं का राजा बलि के जैसे हाल होने वाला है, इसलिए घमंड क्यों करते हो? आखिर पहुंच गया पाताला। तब बोला वर देओ नंदलाला, हे नारायण मुझे वरदान तो दो। तब क्या क्या वरदान मांगता है कि जग मंदिर तो आपका, कर लो आप यहां राज, पर इसके नीचे जल है पाताल में, और वहां बन जा चौकीदार। तो मैं पाताल में चला महाराज, आप भी बैकुंठ में क्यों रहते हो? क्योंकि आपको देवताओं को बचाने की ज्यादा
उत्सुकता थी और मुझे इंद्रलोक में जाने की उत्सुकता थी, तो अदले का बदला कर लेते हैं। तो अदला बदला हो गया और नारायण बने चौकीदार और राजा बनी राजा बना और पाताल बैकुंठ का द्वार, पाताल के बैकुंठ का राजा बन गया और नारायण चौकीदार बन गए। तो इस तरह गणेश की कथा है और अनंत कृपा बलि पर भी हुई और देवताओं पर भी अनंत कृपा हुई और इंद्रलोक की शक्ति बढ़ी, तो देवताओं की शक्ति बढ़ी और नहीं हुआ वहां दानवराज और पातालन में पहुंच गए सारा दानव समाज। पूरे दानव भगवान ने एक ही लीला में पाताल में पहुंचा दिए और चौकीदार बन के और खड़े हो गए कि बाहर निकल सकते नहीं, मैं बन गया चौकीदार, अब कैसे उधम मचाओगे, बोलो दानव सरकार, अब मैं चौकीदार हूं, बाहर निकलने नहीं दूंगा। फिर राजा फंस गया। तब वहां पर शुक्राचार्य ने कहा अरे लक्ष्मी जी को बुलाओ नारद जी से और 4 महीने ही रखो इसको चौकीदार, 8 महीने इसको वापस बैकुंठ पहुंचाओ, नहीं तो हमें बाहर निकलने नहीं देगा। आखिर वही किया और नारद संदेश पहुंचाए और नारद ने लक्ष्मी को मंत्र दिया तो आई बलि के भाई, बलि को उसने भाई बना लिया और अनंत की गांठ बांधकर, राखी बांध करके और पूछा बहन मेरा सौभाग्य है कि तुम बैकुंठ से मेरे यहां आई हो। चाल थी शुक्राचार्य की, बोलो कुछ तो मांगो। तब कहा मेरे पति को चौकीदार हटा करके बैकुंठ में पहुंचा दो, 4 महीने ही रहेंगे और तेरे चौकीदार 8 महीने लक्ष्मी के संग भरा शेष शैया दरबार, 8 महीने शेष शैया पे रहेंगे नारायण बैकुंठ में, 4 महीने तुम्हारे यहां रहेंगे। शुक्राचार्य भी यही चाहते थे, बलि भी यही चाहे, जाओ ले जाओ नारायण को मैं, और निकलने देता भाई, मैं बाहर निकलने नहीं देता ये चौकीदार। तो आखिर चौकीदार नारायण बड़े हंसे और अनंत चतुर्दशी को और पहुंचे जग मंदिर ताय, पूरा जगत ही उनका मंदिर है, तो जग मंदिर में आ गए। दरिद्री रूप में थे क्योंकि चौकीदार दरिद्री होता है। गणेश जी का विसर्जन हो रहा था तो जग मंदिर में बैठ गए सिंहासन लगा करके और गणेश जी के साथ साथ जब गणेश जी का विसर्जन होने लगा तो बैकुंठ से पुष्पक विमान आया और पूर्णिमा के दिन सीधे ही बैकुंठ में गणेश जी के साथ भगवान पहुंच गए और श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो गया। तो दानवता के श्राद्ध हो गए और मानवता की जय जयकार और गणपति बप्पा देंगे धक्का और डूब जाए दानव सरकार, दानव जाए पाताल में और अधर्म का हो नाश और धर्म ध्वजा लहराएगी और धर्म करेगा राज, नारी राज चलावे भारत और नई सदी के ताय सब कुछ बदल जाए भारत में, जग मंदिर बन जाए, पूरा जगत दर्शन करने उस नारी के आए और कल की अवतार भी अपना चक्र चलाए, यही कथा परिपूर्ण करते और अमृत जग मंदिर में भरते। कोटा नगर रूप विशाला जहां पहुंचे नारायण भाला, गणपति नाथ रणत भंवर के खड़े गणेश तत्काल, सारे गणपति का दरबार लगा था। नारायण सरकार बैठ गई जग मंदिर में और पूरा गणेश रणथंबोर के गणेश उन्होंने कहा सारे रण पर विजय तुम्हारी, नारायण ये शक्ति प्यारी, राज करे भारत में नारी और निकले गणपति की देखो भव्य सवारी। तो कथा विसर्जन होता है और कृपा करो गणनाथ नारायण, अब कृपा करो भारत पर, सारा भारत तुम्हारे साथ। अरे दीनानाथ अनाथ को भलो मिलो संजोग, अगर कृपा नहीं करोगे नारायण गणेश तो कैसे खावे 56 भोग। दिया वरदान नारायण गणपति ने,
जाओ भारत का कल्याण, नारी राज करे भारत में और जगत गुरु भगवान। कल की भगवान जगत गुरु होंगे, भारत जगत गुरु होगा और उनकी शक्ति नारी लक्ष्मी, मां लक्ष्मी भारत का नेतृत्व करेगी कलयुग में 21वीं शताब्दी में। ये जग मंदिर की कथा, कोटा नगर बना धाम, 5वां धाम कोटा नगर बन गया, कथा करें विश्राम। जय जयकार गणेश की और जय नारायण होय। अनंत चतुर्दशी पर ये कथा सुने तो दुख दरिद्र क्षय होय, मंगल भारत होएगा, सब अमंगल हट जाए। जो भी घमंड और पाप करे भारत में वह सब बलि समान पाताल न जाए। और शक्ति मिलेगी भारत को और नारी राजा होए, नया नेतृत्व होगा भारत में, रोक सके नहीं कोई। बोलो जय गणपति नाथ ब्रजनाथ भगवान की, खड़े गणेश जी महाराज की, डाढ़ देवी मैया की जय। बोलो बद्री विशाल नारायण भगवान की जय। बोलो आज के आनंद की जय। रंगबाड़ी और गोदावरी धाम के हनुमान जी महाराज की, कोट्या भील की जय। गीता भवन जग मंदिर महापर्व, किशोर सागर जलाशय सरोवर भगवान की जय। भारत माता की।